नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल द इंग्लिश ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे और इसी पढ़ाई को कंटिन्यू करने में हम आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए हैं, हम आपकी सहायता करने के लिए आए हैं। एक तरीके से आज हम बच्चा आपका 10th क्लास का एक छोटा सा पोइम है, यहाँ पर है द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो एक छोटा सा पोइम है, इतना ही है जितना आपको बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा होगा। छोटा सा पोइम है बट इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब एक एक वर्ड का बहुत डीपेस्ट इसका मीन निकलता है, जो लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ली के द्वारा। जो अपने आप में सबसे बड़ी बात यह है कि जब कभी भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट कोई भी पोइम लिखते हैं तो उसका अगला ही सिग्निफिशिएंट मतलब होता है, अगला ही एक मतलब निकलता है, बहुत अधिक महत्व होता है उन चीजों का। यहाँ पर चीजें बहुत कम दिखाई पड़ रही हैं आपको बट इनका मतलब बहुत गहरा है। यही रॉबर्ट फ्रॉस्ट की खासियत है, यही उनकी सबसे जो सब लोगों से अलग करती है कि हर चीज को बड़ा ही समझ करके सोच करके सारी चीजों को लिखते हैं। ठीक है, अब इस जो पोइम में एक इस तरीके से बताया गया है कि एक व्यक्ति किस तरीके से अपने टाइम की यूटिलाइज करता है और किस टाइम से उस समय को खराब जो हो गया था उसको सही करने की कोशिश करता है। क्यों करते हैं, आपका एक एक वर्ड बाय वर्ड का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं तो समझिएगा। इसमें है द वे अ क्रो। द वे माने होता है रास्ते पर। जब यहाँ पर जो पोइट है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो जब रास्ते पे जा रहे होते हैं तो उस रास्ते में वो बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा दुखी, उनका जो मूड है वो अपसेट हुआ करता है, वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ करते थे। तो वो जब इस पोइम में उन्होंने कहा जब वो रास्ते में जा रहे थे ना, तो वो क्या कहते हैं, द वे अ क्रो। रास्ते में उनको एक कौवा दिखाई पड़ता है। ठीक है, कौवा एक पेड़ पर बैठा है, वो कौवा एक पेड़ पर बैठा है और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर कौवा बैठा है। एक इमेजिनेशन लेके चलना है, छोटा पोएम है बट इसका मतलब बहुत बड़ा है, एक एक चीज को समझने की कोशिश करना है। ठीक है, सूक डाउन ऑन मी, यानी कि इन्होंने डायरेक्ट वे में सारी बात कही है, यानी कि अब हमें समझना है खुद, यानी कि उन्होंने तो बस बोल दिया, अब आपको समझना है किस तरीके से करना है। ठीक है, उन्होंने कहा द वे अ क्रो, जब मैं रास्ते से जा रहा था तो एक पेड़ के छांव में मैं बैठा, पेड़ के नीचे में बैठा, उसके ऊपर एक कौवा बैठा था। अब उसने क्या करा, उस कौवे ने क्या करा, सूक डाउन। सूक डाउन का मतलब होता है हिलाना। ठीक है, अब सूक माने होता है हिलाना, सेक का यहाँ पर सेकंड फॉर्म है सूक डाउन। ठीक है, ऑन मी, मेरे ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, उस कौवे ने उस पेड़ की डाली, जिस डाली पर बैठा था, जिस ब्रांच पर वो बैठा था, उसको उसने हिला दिया। हिलाने के बाद में क्या हुआ कि द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट माने होती है धूल या कण। डस्ट माने क्या होती है, कण। क्या होते हैं बच्चा, कण होते हैं। ठीक है, स्नो माने होते हैं बर्फ। किसके, बर्फ, यानी कि बर्फ के कण। जैसे मैं रास्ते से जा रहा था, ठीक है, या फिर एक रास्ते में एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे मैं बैठा, बैठने के बाद में कोई ने क्या करा, उस पेड़ की ब्रांच को या उस पेड़ की शाखा को या पेड़ की डाली को हिला दिया। हिलाने की वजह से, ठीक है, अब क्या होता है, द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है जो धूल या जो कण होते ना बर्फ के, वो किसके ऊपर गिर जाते हैं। देखो, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। देखो ऑन मी लिख रहा है ना यहाँ पर, ऑन मी यानी मेरे ऊपर। ठीक है, ऑन मी मेरे ऊपर, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक ऐसा पेड़ होता है जिसको बोलते हैं जहरीला पेड़। ठीक है, एक विषैला, विषैला इसको शुद्ध हिंदी में बोला जाता है बट इसको पॉइजन जो होता है, एक जहरीला पेड़ होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है। यानी कि जो कौवा बैठा है, कौवा जो बैठा है वो कौन से ट्री पर बैठा है, हेमलॉक ट्री पर बैठा है। देखो थोड़ा सा मीन समझने की कोशिश करना। कौवा अपने आप में एक नेगेटिव एनर्जी बताता है और सेम कंडीशन होती है हेमलॉक ट्री की भी। यानी कि यहाँ पर जो पोएट है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उन्होंने क्या किस तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि जब मेरा माइंड नेगेटिविटी से भरा हुआ था, अब नेगेटिविटी से भरा हुआ था उस वाली कंडीशन में, यानी कि देखो हम कभी भी अगर हम कोशिश करते हैं तो कौवा जो होता है वो हम थोड़ा सा उसको नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हमारे नजर में वो बुरा बुरा मतलब वो नेगेटिव एनर्जी दिखाने की कोशिश करता है। अब नेगेटिव एनर्जी है, अब देखो क्रॉप बैठा कहां पर है, हेमलॉक ट्री, जो भी एक पॉइजन का पेड़ है, जो पॉइजन ट्री है। ठीक है, अब देखना उससे क्या होता है कि वो ये कहना चाहते हैं कि चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे कोई भी हो,
अगर इंसान अपने आप को बदलने की कोशिश करना चाहे तो वो तुरंत बदल सकता है, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी में फंसा हो या कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी कंडीशन में हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हैज गिवन माई हर्ट। अब जैसे ही वो डस्ट मेरे ऊपर गिरी, जैसे ही वो स्नो, स्नो माने बर्फ, जैसे ही वो स्नो मेरे ऊपर आकर के गिरी तो हैज गिवन माई हर्ट, मेरा जो हृदय, मेरा जो हर्ट है ना, वो क्या करने लग गया, अ चेंज ऑफ मूड। मेरा दिल भी बदल गया, मेरा मन भी चेंज हो गया, और मेरे मन के चेंज होने से मेरा मूड भी चेंज हो गया। ठीक है, अब मूड किस तरीके से चेंज हुआ है, एंड और सेव्ड, मैंने बचा लिया सम पार्ट, कुछ हिस्सा मैंने बचा लिया। सम माने होता है कुछ, पार्ट माने हिस्सा, मैंने कुछ हिस्सा बचा लिया है ऑफ अ डे, दिन का, ऑफ का अ माने एक, डे माने दिन का, मैंने एक दिन का एक हिस्सा बचा लिया। आई हैड रीड, जो समय मैंने बर्बाद, रेड का मतलब होता है बर्बाद करना या नष्ट करना, जो समय मैंने नष्ट कर दिया था, उस नष्ट करने के बाद का जो समय मेरे पास बचा था, चाहे मान के चलो 24 घंटे में से उसने 10 घंटे बर्बाद कर दिए, पर बाकी का जो टाइम उसके पास बचा था उसने वो यूटिलाइज करे, वो उनका सही तरीके से उपयोग करा। तो एक बार फिर से, एक बार जल्दी जल्दी एक कोशिश करते, द वे अ क्रो, एक रास्ते पर या एक पेड़ की छांव पर जो पोइट बैठा है, उसने क्या है, उस पेड़ की छांव के ऊपर, यानी पेड़ पर एक क्रो बैठा है, एक कौवा बैठा है, जिनके नीचे कौन बैठा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बैठे हैं। सूक डाउन, वो क्या करता है, हिला देता है। अब द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण क्या हो जाते हैं, ऑन मी, मेरे ऊपर गिरते हैं। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, फ्रॉम माने से, अ हेमलॉक ट्री यानी कि जो विषैला पदार्थ होता है, जो विषैला पेड़ होता है, उस पेड़ पर कौवा बैठा है। उस कौवे ने क्या करा कि बर्फ के कण जैसे ही वो हिला तो बर्फ के कण की वजह से उन्होंने क्या करा, बर्फ नीचे गिर गई, उसके ऊपर गिर गई। ठीक है, हैज गिवन माई हार्ट, जिसकी वजह से मेरा हृदय जो है चेंज हो गया, अ चेंज ऑफ मूड, और मेरा मन भी चेंज हो गया। ठीक है, मैं जो नेगेटिविटी से भरा हुआ था ना, वो एकदम से दूर हट गई, एकदम से चली गई। मैंने एकदम से सोचा कि भाई मैंने इतना समय बर्बाद कर दिया, अब मैं जो बाकी का समय है मेरे पास उसे मैं सही तरीके से यूज करूं। एंड और सेव्ड सम पार्ट, और मैंने कुछ हिस्सा बचा लिया। सम माने कुछ, पार्ट माने हिस्सा, सेव्ड माने बचा लिया, ऑफ अ डे, दिन का आई हैड रीड, जो मैंने बर्बाद किया था। ठीक है, यहां तक। अब इसको हम आगे का जो देखेंगे वो अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में इसका सेंट्रल आइडियाज के क्वेश्चन आंसर, राइमिंग वर्ड, पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ हिस्ट्री, सारी चीजें हम कवर कर लेंगे। बट आपको मेरा मतलब ये था कि यहां तक समझाने का था। ठीक है, यहां तक आपका पोएट जो पोएम है वो कंप्लीट होता है। आपको, मुझे उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है, कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं किसी भी तरीके से कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आपका 10th का सिलेबस पूरा बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। अभी यहाँ पर छोटे छोटे इसलिए कराए जा रहे हैं कि जो बाकी का चैप्टर रहेगा वो एकदम से हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। ठीक है, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, आपके दोस्त हैं, उनमें वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप शेयर करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिलता है, हमें भी एक अच्छी चीजें होती है कि हाँ, हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हम भी एक सही तरीके से काम कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई में उनके लिए योगदान कर रहे हैं। आप भी कोशिश करिएगा। ठीक है, अब यहां तक रखते हैं। अगला जो चैप्टर आएगा इसके तुरंत बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।